हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल अन अकेडमी एडुकेटर एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। तो हम सब जुड़ चुके हैं यहाँ पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जिस पर और मेरी क्लासेस होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम जिस पर मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आप यहाँ पर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डाल देते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपना जो एप्लीकेशन है अन अकेडमी वाला, क्योंकि अन अकेडमी पेड के अलावा फ्री क्लासेस भी बहुत देता है, और प्रैक्टिस सेशन तो आपको अन अकेडमी पर इतने सारे मिल जाएंगे कि पूछो मत भैया। ठीक है ना, तो आपको उसको ज्वाइन करने के लिए, जैसे आप मेरी भी क्लास ज्वाइन करना चाहें, बोले सर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लो, जो भी आपके नंबर हैं, जैसे 8769062008। इसके अलावा चलो जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर डालने। फिर आप रजिस्टर्ड होने के बाद में सेलेक्ट करना भैया आरपीएससी। आरपीएससी आप लोग सेलेक्ट कर लेना वहां पर, ये ध्यान रख लेना। और आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। कोई भी क्लास आप अनअकैडमी की ज्वाइन करें, मान लो खुल नहीं रही है, तो आप ये कोड लगाइए SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा। आप ये कोड लगा दो SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, बाकी आपको मेरी क्लासों की जो इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है GK अभिषेक खांडल, इस पर जाकर के आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब कौन सी क्लास होती है उसका लिंक वहां पर आ जाता है, और आप अच्छे से क्लास को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये ध्यान रख लेना। चलिए, तो अन अकेडमी अपने को वहां पर क्या फीचर्स अवेलेबल कराता है, तो वहां पर आपको डेली तो लाइव क्लास मिल जाती है, लाइव टेस्ट आपके मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको कोर्स मिल जाएगा पूरा बढ़िया तरीके से, और सबसे खास बात तो अनलिमिटेड एक्सेस, ये भी आपको वहां पर मिलता है। ठीक है ना, ये देखो क्विज, लाइव क्लास, PDF, टेस्ट, सब कुछ आपको अन अकेडमी के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर देखिए, जैसे आप लोग फ्री क्लासेस पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है सर, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो ध्यान रखना, कंप्लीट सिलेबस चाहिए, ठीक है ना, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, PDF चाहिए, रेगुलर अपने डाउट सेशन चाहिए, तो उसको प्लस वाली क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, प्लस वाली क्लास उसको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। प्लस की क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या होता है वो सारे देखो, ये प्लस के फीचर्स, क्योंकि अब आपके ग्राम सेवक की वैकेंसी आ चुकी है, सेकंड ग्रेड आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, तो ये सब अपन वहां पर तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अभी एक ऑफर भी चल रहा है भैया, देखो आप यहाँ पर कि 12+3, मतलब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 महीने मिलेंगे, और अगर आप 2 साल वाला लेते हैं तो आपको 28 महीने मिलेंगे। हालांकि 2 साल वाले की रेट 1000 रुपये ज्यादा है, लेकिन बेनिफिशियल प्लान है, क्योंकि मानो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है और आपने ले लिया और आपका साल भर खत्म हो गया, तो फिर ये ध्यान रखना आपके वो 2 साल वाला काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई चीज, और भाई सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगर साल भर पहले हो गया तो फिर और एग्जाम भी तो है, फर्स्ट ग्रेड भी तो है, तो वो आप मतलब 2 साल में जितने भी एग्जाम होंगे वो सब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। ये कुछ अनअकैडमी को रिव्यूज दिए गए हैं, ठीक है ना, ये जहां पर आप देख सकते हैं SI को लेकर के रिव्यूज मिले हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों का प्रेम तो होता ही है, तो वो भेज देते हैं, बोले गुरुजी SI का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा पेपर आपके पढ़ाई में से मिल गया। वैसे ही रीट वाले बच्चे कहते हैं 50-60 क्वेश्चन आपके उसमें से मिल ही गए, बोले सर, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ये ACF वाले बच्चों का है, ये आपके रीट वाले बच्चों का है, कोई कहता है 125 मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के मार्क्स इसके अंदर आ भी रहे हैं भैया, ठीक है ना। चलिए साहब, तो देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्लस के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलते ही हैं। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे बैचेज कोर्सेज कौन से चल रहे हैं या कौन से आने वाले हैं बैच कोर्सेज में, आप देखिए। एक तो 1 अक्टूबर से आपके कांस्टेबल का बैच योद्धा के नाम से लॉन्च किया गया है, 1 अक्टूबर से आपके और योद्धा के नाम से पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च किया गया है, और प्रज्ञा के नाम से आपके ध्यान रख लेना RS
प्री का, और ये अपना प्रैक्टिस बैच एक चालू किया है, RS प्री का प्रैक्टिस बैच। ऐसे ही देखो आप लोग 6 अक्टूबर से RS प्री और मेंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया है। वहीं पर वीडियो का बैच भी 7 अक्टूबर से लॉन्च कर दिया गया है। ये आपके वीडियो का बैच 7 अक्टूबर से लॉन्च किया है। तो ऐसा नहीं है बोले सर हम तो वीडियो और पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, उसके अंदर सारा काम हो जाता है। और वो जो सब्सक्रिप्शन के अंदर देखो आपके ये सारे के सारे कोर्सेज अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। कुछ भी पढ़ो, आपकी जो मर्जी है। इसी के अंदर सेकंड ग्रेड ऐड हो जाएगा, जब आएगा तब फर्स्ट ग्रेड ऐड हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? और बोले इसकी फीस कितनी है, तो आप हाँ एक बार ये भी देख लेना। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, जैसे MP का व्यापम वाला या RPSC दोनों पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। और फीस साल भर की है 7,000, केवल 7,000 रुपए, ध्यान रख लेना। 2 साल की 8,400 रुपए, उसके अंदर भी 10% डिस्काउंट आपको तो देना ही पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो 10% डिस्काउंट के लिए SCAS10 कोड लगाओ, तो ये आपको दिया तो आपके 6,300 तो ये पड़ जाएगी, और 7,560 ये पड़ जाएगी। अगर मोटा मोटा कहीं अगर मैं बात करूं तो ये 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन आपके 9 रुपए पर डे पर पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। इसके बाद में अपन चलेंगे अभी टॉपिक की ओर। कुंभा ने कुल कितनी उपाधियां धारण करी, तो देखो इसकी गिनती तो अपन कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। कोई कहता है 15 उपाधियां धारण करी, कोई 17 कहता है, कोई 21 कहता है, तो अलग अलग बताते हैं भैया, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रख लेना। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन, तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। अब देखो महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनवाए, तो यहां पर ये भी ध्यान रखना आप लोग कि जो महाराणा कुंभा है, इन महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग, महाराणा कुंभा द्वारा और जो निर्मित दुर्ग हैं उनके अंदर किस किस का नाम आता है, तो मुख्यतः महाराणा कुंभा द्वारा जो निर्मित दुर्गों में नाम आता है वो आपके आएगा 5 दुर्गों का। सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो आपके 5 दुर्गों का आता है। और परीक्षा के अंदर एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना। चलिए, तो निम्न में से महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, तो ये जरूर ध्यान रखना आप लोग। तो देखो नंबर 1, सबसे पहली बात तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट दुर्ग आपके आएगा कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ का निर्माण कौन करवाता है, तो कुंभलगढ़ का निर्माण आपके महाराणा कुंभा द्वारा कराया जाता है। तो ये कुंभलगढ़ आपके कहां पड़ेगा, ये कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में पड़ेगा, ठीक है ना। ये कुंभलगढ़ आपके कहां पड़ेगा, तो कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में पड़ेगा। दूसरे नंबर पर देखो आप यहां पर, हाँ जी दूसरे नंबर पर ध्यान रख लेना, हाँ जी तो ये ध्यान रखना दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर आपके अचलगढ़ आ जाएगा, अचलगढ़ दुर्ग आएगा, ये ध्यान रख लेना। और ये अचलगढ़ आपके कहां पर है, ये आपके सिरोही के अंदर है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर आपके आएगा बसंती दुर्ग, जिसको आप बसंतगढ़ कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। बसंती दुर्ग जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बसंतगढ़। और ये बसंतगढ़ भी आपके कहां पड़ता है, तो ये भी आपके सिरोही में पड़ता है। ऐसे ही एक दुर्ग आएगा आपके मचान दुर्ग। और ये जो मचान दुर्ग है, ये मचान दुर्ग भी आपके कहां पड़ता है, तो ये मचान दुर्ग भी आपके सिरोही में पड़ता है, ये ध्यान रख लेना। ऐसे ही आपके एक दुर्ग आएगा जिसका नाम है भोमट दुर्ग। कौन सा आ जाएगा, भोमट दुर्ग। और ये जो भोमट दुर्ग है ये आपके उदयपुर में पड़ता है, ठीक है ना। ये आपके कहां पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। तो ऐसे करके आपको कितने दुर्गों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे करके आपको 5 दुर्गों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। कितने दुर्गों के बारे में, तो 5 दुर्गों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो इसके बारे में सबसे पहले नंबर 1 आपके कुंभलगढ़ आता है। तो देखो कुंभलगढ़ के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण कब करवाया गया, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो करवाया था
ये आपके 1450 में बनना चालू हुआ था और पूरा बन करके तैयार हुआ 1458 के अंदर। बोलो कब बन करके तैयार हुआ? 1458 के अंदर आपके पूरा बन करके तैयार हुआ था। कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। जरूर याद रख लेना आप लोग एक एक चीज को कि कुंभलगढ़ दुर्ग 1450 में बनना चालू हुआ था और कब तक बना? 1458 तक। इसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो बनवाया गया था ये आपके रानी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया गया था। कुंभा के नाम पर नाम नहीं पड़ा था, रानी कुंभल देवी की स्मृति में और आपके ये दुर्ग बनवाया गया था। आगे बात समझ में। एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? अगर ये आप बता दो तो मजा ही आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, इसका वास्तुकार कौन है? इसका वास्तुकार कौन है? तीसरा प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर ही ऊपर एक अंतः दुर्ग है, उस अंतः दुर्ग का नाम क्या है? यह भी आपको बताना है, उस अंतः दुर्ग का नाम क्या है। फिर बाकी बातें दो मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आप क्या बात है, किस किस के उत्तर आते हैं। आपकी वीडियो बाद में देखने मजा आता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो बाद में देख लेना भैया। जिसको जब मजा आए मजा लो भाई साहब, ठीक है ना। मजा किसी का गुलाम थोड़ी ना है, जब आए तब मजा लो, ठीक है ना। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3568 मीटर, मीटर नहीं है भाई साहब, अगर मीटर कर दिया तो मामला बहुत गड़बड़ा जाना है, ये ध्यान रख लेना। 1810 भी नहीं है, 1810 चित्तौड़गढ़ के लिए जा रहे हो आप, ठीक है ना। बहुत बढ़िया उत्तर, तो ये ध्यान रखना, समुद्र तल से ऊंचाई है 3568 फीट। मीटर मत कर देना, मीटर करते तो आप पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। 3568 फीट, ठीक है ना। हाँ, और देखो आप इधर वास्तुकार कौन है? मंडन। और मंडन कहां का है? गुजरात का। मंडन कहां का है? गुजरात का। तीसरी बात, इसके अंदर एक अंतः दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। और कटारगढ़ को क्या कहते हैं पता है? कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ को कहते हैं भैया मेवाड़ की आंख, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। कटारगढ़ को कहते हैं आपके मेवाड़ की आंख, सबसे पहली बात, ठीक है ना। और इसके बाद में एक और बात, ये जो आपके कुंभलगढ़ है, इस कुंभलगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। बोलो क्या कहते हैं? मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। एक और बात बता देता हूं, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये था आपके कुंभा का निजी आवास। वैसे कटारगढ़ के बारे में कहते हैं कि कटारगढ़ कुंभा का निजी आवास था। ध्यान रख लेना, कटारगढ़ जो था वो कुंभा का निजी आवास था। ये सारी बातें ध्यान रखना। सबसे पहली बात, निर्माण कब से कब तक? तो निर्माण 1450 से 1458। किसकी स्मृति में निर्माण करवाया गया? तो रानी कुंभल देवी की स्मृति में निर्माण करवाया गया। किसकी स्मृति में? रानी कुंभल देवी की स्मृति में। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 3568 फीट। बोलो कितनी हो जाएगी? 3568 फीट ये समुद्र तल से ऊंचाई होगी। सबसे ऊंचाई पर स्थित राजस्थान का दुर्ग है ये, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजस्थान का दुर्ग है ये कुंभलगढ़, जिसके बारे में अबुल फजल क्या कहता है कि अगर नीचे से लेकर ऊपर देखा जाए तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। मतलब कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है, ये मैं नहीं, ये अबुल फजल कहता है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। भैया सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, ध्यान रख लेना आप। तो ये आपके कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है, ठीक है। चलिए साहब, तो ये ध्यान रखना कुंभल देवी की स्मृति में। फिर देखो आप, इसका वास्तुकार कौन है? मंडन। मंडन इसका वास्तुकार है। इसके अंदर एक दुर्ग है, मतलब कि अगर प्रश्न को इस तरह बना दे कि कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊंचाई पर, सबसे टॉप पर क्या स्थित है, तो सबसे टॉप पर आपके कटारगढ़ स्थित है। मतलब दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग जिसको अंतः दुर्ग कहते हैं, और वो अंतः दुर्ग कौन सा है? उसका नाम है कटारगढ़। और कटारगढ़ से की छत पर जाकर के देखोगे तो मेवाड़ नजर आता है, तभी तो कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कटारगढ़ को कहते हैं। और कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। और ये जो कटारगढ़ है ना, ये कुंभा का निजी आवास हुआ करता था।
ये कुंभा का निजी आवास हुआ करता था। और एक और बात ध्यान से सुनो, ये जो आप कुंभलगढ़ यहां पर देख रहे हैं, इस कुंभलगढ़ को 2010 के अंदर, 2010 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कुंभलगढ़ को 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 6 दुर्गों को शामिल किया था जो मैंने आपको बता रखे हैं भैया। आई बात समझ में? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को आपके और विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, ठीक है ना। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सबसे पहले लाइक करो। अब दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? तो दूसरे नंबर पर आपके आ जाएगा अचलगढ़ सिरोही। और अचलगढ़ जो सिरोही है इसका निर्माण 1452 के अंदर हुआ था। ये जो अचलगढ़ सिरोही है ना, इसका निर्माण आपके 1452 के अंदर हुआ था। हालांकि ये ध्यान रख लेना, इसका पुनः निर्माण करवाया था कुंभा ने, ठीक है ना। ये जो अचलगढ़ है इसका तो पुनः निर्माण करवाया था 1452 ईस्वी में। 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा, 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा पुनः निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा द्वारा पुनः निर्माण करवाया, मतलब कि निर्माण तो किसी और ने करवाया था, परमारों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे बात समझ में? किसने? ऐसा कहते हैं कि वीर नारायण परमार ने। आगे बात समझ में? तो वीर नारायण परमार ने इसका निर्माण करवाया था, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। फिर ये खंडर में तब्दील हो गया। जब ये खंडर में तब्दील हो गया तो इसका जो पुनः निर्माण करवाया वो पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। आई बात समझ में? चलिए, बिल्कुल प्रारंभिक निर्माण परमारों ने करवाया, लेकिन इसका पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। फिर आ जाओ आप बसंती दुर्ग सिरोही के अंदर है। मैं से मचान और मैं से मेर, मेरों पर नियंत्रण के लिए, मेरों पर नियंत्रण के लिए और कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनवाया? तो मेरों पर नियंत्रण के लिए महाराणा कुंभा ने मचान दुर्ग बनवाया, ठीक है ना। और बी से भोमट और बी से भील, बी से भोमट और बी से भील, तो ये ध्यान रख लेना। भीलों पर नियंत्रण के लिए, भीलों पर नियंत्रण के लिए, तो भीलों पर नियंत्रण के लिए महाराणा कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनवाया? तो भीलों पर नियंत्रण के लिए भोमट दुर्ग बनवाया। जितने भी दुर्ग थे मैंने आपको बता दिए कुंभा ने। ऐसे तो बहुत सारे दुर्ग हैं, 32 दुर्ग हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट मामले होते हैं ना उनकी अपन बात करते हैं। समझ गए? परीक्षा के अंदर पूछा था निम्न में से महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। मचान दुर्ग, बासंती दुर्ग, अचलगढ़ और ध्यान रखना भैंसरोडगढ़। बताओ कौन सा नहीं है? फटाफट से बताओ। भैंसरोडगढ़, फटाफट से बताइए। देखें यहां पर, चलिए साहब कोई बात नहीं। देखो मैं तो एक चीज जानता हूं, भीति ताई विसारी दे, आगे की सुधी ले। पीछे के पेपर में क्या हुआ उसको जाने दो, ठीक है ना। पीछे के पेपर में क्या हुआ उसको छोड़ो। रीट अंतिम सत्य तो नहीं था ना। आई बात समझ में? रीट कोई जीवन का अंतिम सत्य थोड़ी है। अरे भाई साहब ये तो जीवन है, ऐसे पढ़ाओ पता नहीं कितने आते हैं। आई बात समझ में? तो निराश होने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फटाफट से क्लियर कीजिए। देखिए इसको एक बार, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो भैया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग, तुरंत तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे की बात करते हैं। यहां पर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो चलिए आगे बढ़े इसके बाद में। हाँ जी, ब्लर दिख रहा है क्या? अच्छा लाइट गई, लाइट तो मेरी तरफ से तो आ रही है भैया, और ब्लर नहीं, ब्लर तो नहीं दिख रहा मेरे फोन में, तो बिल्कुल जोरदार दिख रहा है। देखो आप गजब का। अब ये तो आपके नेट की प्रॉब्लम हो सकती है भाई साहब, ठीक है ना। आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखो आप अपने फोन में बिल्कुल बेहतरीन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ देखें आप लोग यहां पर। और क्या ही चाहिए आपको? बताइए। देखें आप, मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है ना। अब वो तो देखो ऐसे ही दिखेगा आपको, सही नहीं दिख रहा है। भैंसरोडगढ़ का जो निर्माण करवाया था ना, वो भैंसरोडगढ़ का निर्माण जो आपके करवाया था वो आपके भैंसाशाह, और ध्यान रख लेना एक चारण था रोडाचारण, उसके द्वारा ये निर्माण करवाया गया। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइड हो रहा हूं, साइड हो जा रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद में।
इसके बाद में आगे की बात करते हैं। तो महाराणा कुंभा ने और किन किन चीजों का निर्माण करवाया? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि महाराणा कुंभा ने और अपने जीवन काल के अंदर, महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल के अंदर एक निर्माण करवाया था, आप लोगों को ध्यान हो तो, विजय स्तंभ। बताओ देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण कौन से युद्ध के बाद करवाया था? तुरंत उत्तर दीजिए। 2013 में विश्व युद्ध। अच्छा, मैंने 10 लिख दिया क्या? सॉरी 2013, बिल्कुल 2013 के अंदर 6 दुर्गों को शामिल किया था। बिल्कुल यावेंद्र जी, हाँ मैंने 10 लिख दिया, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 2013 सही उत्तर होगा यहाँ पर। तो बताइए कौन से युद्ध के बाद में करवाया था? फटाफट से उत्तर दीजिए। आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी मैं पूछ ही लेता हूं भाई, फटाफट से उत्तर दो। देखें यहाँ पर क्या उत्तर आप लोगों का आएगा, फटाफट से बताओ। देखें, फटाफट से उत्तर देना। देखें किस किस का उत्तर यहाँ पर सही आता है। बिल्कुल बलराम मीणा, आपके भी कमेंट दिख रहे हैं। आपके कहने से तो हिस्ट्री शुरू करिए भैया, और क्या ही चाहिए बताओ आपको, ठीक है ना। आप लोगों के कमेंट में एक बार देख लेता हूं यहाँ पर क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं। देखो बढ़िया तैयारी करो, शानदार वाली। ओहो भाई साहब, सारंगपुर के युद्ध के बाद में, कौन से युद्ध के बाद में? सारंगपुर के युद्ध के बाद में। और महाराणा कुंभा ने और किसका निर्माण करवाया था? तो सारंगपुर के युद्ध के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। लेकिन विजय स्तंभ भाई साहब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो बड़ा टॉपिक है तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे भैया। आज अपन ने कुछ स्थापत्य के बारे में बात करी। अब देखिए आप यहां पर, तो फाइनली आपको जो मैंने पढ़ाया वो टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये इसी के साथ में आप जुड़े रहिए, अनअकैडमी के साथ में भी और मेरे अभिषेक खांडल फैन क्लब चैनल के साथ में भी। जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लिए और इस चैनल को चारों तरफ शेयर कर दो भैया। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, कोई भी फ्री और पेड क्लास लेने के लिए इस कोड को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। वो कोड जो आपकी जिंदगी बदल दे, समझ गए यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फिर उसके बाद में अपन और वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, एक से बढ़कर एक। तो आज अपन इतनी बात करते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।